इमेजिन करो तुम एक रूम में बैठे हो, तुम्हारे आसपास 5 लोग हैं, एक तुम्हारा दोस्त है, एक तुम्हारा बॉस है और 3 अनजान लोग हैं और सब के सब हंस रहे हैं, नॉर्मल लग रहे हैं। पर तभी तुम नोटिस करते हो कि एक इंसान की स्माइल रियल नहीं है और दूसरा अंदर से कांप रहा है और तीसरा तो तुम्हारे खिलाफ सीक्रेटली प्लॉट कर रहा है। और तभी तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उनका मास्क गिरते हुए देख लेते हो। देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग अंधे होते हैं। वो वही देखते हैं जो सामने वाला उन्हें दिखाना चाहता है। पर एक डार्क ऑब्जर्वेशन का रूल नंबर 1 है, इंसान सच बोलता ही नहीं, उसकी बॉडी, उसका रिएक्शन सच चीख चीख कर बताते हैं। और आज मैं तुम्हें कोई पुरानी घिसी पीटी बातें नहीं बताऊंगा। तुमने बहुत सी वीडियो देखी होंगी साइकोलॉजी पर। आज जो 4 सीक्रेट मैं बताने वाला हूं ना, वो इंटरनेट पर आम तौर पर नहीं मिलती। और ये वो डार्क ऑब्जर्वेशन स्किल है जो लिटरली शायद ही कहीं तुम्हें बुक पर मिल सकती है। और इन सब चीज़ों को बड़े बड़े नेगोटिएटर्स, मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं अपने लाइफ में किसी भी मास्क को उतारने के लिए। तो अब रेडी हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए किसी डायमंड से कम नहीं। और याद रखना, सीक्रेट नंबर 3 और 4 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनको समझ जाते हो ना भाई, तो सल्यूट है तुम्हें, क्योंकि ये हमेशा बड़े बड़े आर्टिस्ट, नेगोटिएटर्स यूज करते हैं अपने लाइफ में ज्यादातर। तो करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन हो सके तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहली चीज, लोग सोचते हैं कि झूठ पकड़ने के लिए ये देखना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। पर डार्क ऑब्जर्वेशन का सबसे खतरनाक टूल है ओमिसिंग प्रोफाइलिंग। मतलब ये नोटिस करना कि सामने वाले ने क्या नहीं बोला। इंसान के दिमाग जब झूठ बोलता है या कुछ छुपाता है तो वो कहानी बनाता है, पर वो उन डिटेल को स्किप कर देता है जहां उसे पकड़े जाने का डर होता है। समझ में आया? शायद नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, बहुत काम आएगा। समझो, मान लो तुम अपने दोस्त से पूछते हो कल रात तू और रोहन कहाँ थे, तुम्हारा फोन भी ऑफ था। तो तुम्हारा दोस्त का रिप्लाई आएगा, कल रात मैं बाहर था, गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैं बड़ा परेशान था। सुना? कुछ नोटिस किया तुमने? तुम्हारे दोस्त ने कहा कि कल रात मैं बाहर था, बारिश हो रही थी, फोन ऑफ हो गया था, लेकिन उसने तुम्हारे आधे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। उसने रोहन तक का नाम ही नहीं लिया। उसने पूरी कहानी खुद पे और गाड़ी पर शिफ्ट कर दी। और जो शब्द उसने मतलब छुपाया, स्किप किया, समझ जाओ वही सबसे बड़ा राज है। देखो, इस बात को भी याद रखना, जब भी तुम्हें किसी पर डाउट हो ना, तो सामने वाले बंदे से एक सवाल कभी भी मत पूछना। सामने वाले बंदे से 2 सवाल पूछो, एक वो जिस पर तुम्हें कोई भी डाउट नहीं और दूसरा वो जिस पर तुम्हें डाउट है। सामने वाले बंदे से पहले वो सवाल पूछो जिस पर तुम्हें कोई भी डाउट नहीं। अगर उस सवाल का बंदा सामने वाला जवाब तुरंत दे देता है बिना किसी झिझक के ना, तो समझ जाओ वो उस बात पर तो झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन दूसरा सवाल जैसे ही तुम पूछते हो वो घुमा फिरा कर उस सवाल का जवाब नहीं देता, तो समझ जाओ वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक और बता रहा हूँ जो तुम्हारे 100% काम आएगी, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो भूलना मत। देखो, मान लो कोई बंदा किसी सीरियस मुद्दे पर फंस चुका है, उसने कोई कांड कर दिया है, ठीक है, और अब वो तुम्हें कहानी सुना रहे कि देख भाई मेरे साथ ये हो गया, 5 बजे मैं वहाँ गया, फिर 6 बजे वहाँ गया, 7 बजे तो ऐसा हो गया, 8 बजे ऐसा हो गया। और फिर डायरेक्ट इतना 7, 8, 6 करते करते वो डायरेक्ट 12 बजे चले जाता है और फिर कहता है कि 12 बजे तो भाई मैं घर ही भाग गया, मेरे से नहीं सहा जा रहा था। मतलब तुमने कुछ भी नहीं करना, तुमने नोटिस करना है कि वो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मतलब 3 घंटे तो उसने इग्नोर कर दिया, डायरेक्ट 12 बजे चला गया। और अचानक से तुम उसके चेहरे पर देखो और मतलब आंखों से आंखों आई कांटेक्ट करो और फिर कहो, भाई इसमें से 9, 10, 11 कहाँ गया? मतलब थोड़े से मोटे आवाज में तुम उससे कहोगे ना, वो बंदा तुरंत डर जाएगा। मतलब उसके चेहरे को एक्सप्रेशन देखकर तुम पहचान जाना कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है। चलो, यहाँ तक तो बात हो गई। आई होप कि तुम अच्छे से समझ गए होगे। लेकिन लोग ना शब्दों से झूठ तो बोल सकते हैं, पर अपने माइक्रो रिएक्शन से झूठ नहीं बोल सकते। और जो ट्रिक मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, उससे तुम किसी के भी रियल इमोशन को ना मिली सेकेंड में, लिटरली 1 सेकंड से भी कम टाइम में तुम पकड़ दोगे। और ये चीज तुम्हारे 100% काम आने वाली है। देखो, इस दुनिया में हर इंसान एक झूठा मास्क पहनता है। वो खुद से कहता है मैं खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, ब्ला 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 ब्ला। पर दिमाग इस झूठ को हर सेकंड के लिए मेंटेन नहीं कर सकता। कुछ मिली सेकंड के लिए वो मास्क टूटता है और असली इमोशन बाहर आ जाता है। और लिटरली ज्यादातर लोग इस 1 सेकंड से भी कम टाइम वाले इमोशन को स्किप कर देते हैं, देख नहीं पाते। लेकिन अगर तुम मेरी ऑडियंस हो, रेगुलरली तुम मेरी वीडियोस देखते हो, मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन टाइप की वीडियोस, तो तुम इस मिली सेकंड से भी कम वाले टाइम में उस इमोशन को देख पाओगे। वो कैसे? तो चलो आगे बताता हूँ। चलो, अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो। मान लो तुम अपने ऑफिस या फिर कॉलेज में किसी को भी अपनी सक्सेस के बारे में बताते हो। सामने वाले बंदे से कहते हो कि यार मेरा प्रमोशन हो गया।
अब सामने वाला बोलता है वाह कांग्रेचुलेशन और स्माइल करता है, और तभी तुम्हें देखनी है सामने वाले बंदे की जो लाइन वो टाइट होती है या फिर नहीं होती है। अगर वो ट्विच हो रही है, टाइट हो रही है, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो लाइन मीन दाढ़ी। और दूसरी चीज, ये चीज पता है गुस्से के वक्त भी होता है। इंसान जब गुस्सा होता है तो अपनी जो लाइन को टाइट करता है, और ये चीज अगर तुम मान के चलो कोई छोटी सी भी गलती कर दी ना और सामने वाला गुस्सा हो रहा है तो वो अपनी जो लाइन को टाइट करता है। ये चीज तुम्हें पता होगी और इस चीज को मैं भी बता दे रहा हूँ। और दूसरी चीज, अगर तुमने किसी को भी अपने सक्सेस के बारे में बताया और अगर वो खुश नहीं है तो वो 1 सेकंड के लिए ही अपनी जो लाइन टाइट करेगा, 1 सेकंड से भी कम के लिए, और तुम्हें वो चीज गेस करना होगा। और दूसरी चीज, वो अपनी आंखों को ना 1 सेकंड से भी कम के लिए छोटा करता है, और यही सब चीजों को तुम्हें देखना होगा। लिटरली बहुत से लोग देख ही नहीं पाते क्योंकि वो ऑब्जर्वर नहीं है, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करते हो छोटी से छोटी चीजों को ना, तो तुम इन सब चीजों को देख पाओगे और समझ पाओगे कि सामने वाला बंदा खुश है तुम्हारी सक्सेस से या फिर नहीं। और ये चीज़ बहुत कम लोग ही गेस कर पाते हैं। तो ऑब्जर्व करो और ज़रूर तुम गेस कर पाओगे ही कर पाओगे। और अगर अब तुम्हें किसी भी इंसान की असलियत जाननी है, किसी भी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझना है, तो कन्वर्जन के बीच में अचानक से एक शॉकिंग या फिर पर्सनल वर्ड पास करो। मान लो तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो और अचानक से तुम उससे कहते हो मुझे पता है कि उस रात तुम क्या कर रहे थे। और इतना बोलने के बाद जैसे ही तुम अपने दोस्त के फेस को देखते हो और जो पहला 1 सेकंड से भी कम टाइम का रिएक्शन उसके चेहरे पर था, या तो वो गुस्सा था या फिर वो डर था या फिर कुछ भी सरप्राइज वगैरह, वही उनका रियल इमोशन है। एंड उसके बाद जो वो रिएक्ट करेगा, अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर ही बैठती हूँ, ऐसा वैसा, मतलब जैसे ही वो रिएक्ट करे या वो हंस कर बोले या फिर गुस्से में बोले, वो उसका झूठा रिएक्शन है। असली रिएक्शन वो 1 सेकंड के लिए भी कम टाइम में आया था। और इसी चीज़ को तुम्हें ऑब्जर्व करना है, और इस चीज़ को तुम समझ गए ना भाई, तो लिटरली 100% तुम्हारे लाइफ में बहुत काम आने वाला है। अब ये स्टेप तुम लिख लो क्योंकि इसको मत भूलना, ये बहुत काम आएगी तुम्हारी। देखो हमारे लाइफ में ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो हर किसी को पसंद होता है। मतलब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग उसे इज्जत देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं तुम्हें अब वो ट्रिक देने वाला हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा बस सिंपैथी ले रहा है, लोगों की नजर में मास्क पहन रखा है, कि असली हकीकत क्या है उसकी हर चीज तुम समझ पाओगे। या तो उसने मास्क पहना है, लोगों की नजर में अच्छा बनता है, या फिर उसकी रियलिटी कुछ और है। तो तुम इन चीज़ों से पता कर सकते हो कि सामने वाला सच में बंदा अच्छा है या फिर सिर्फ और सिर्फ उसने मुकुटा पहना हुआ है। देखो अगर किसी बंदे ने सच में मास्क पहन रखा है, भेड़ की शक्ल में भेड़िए वाली बात, तो देखो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, शुरुआत के 1-2 दिन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करो। और तुम्हें ऑब्जर्व ये करना है कि सामने वाला बंदा अपनी चीजों को कैसे रखता है, संभाल कर रखता है, नहीं रखता, अपने कपड़ा, अपना फोन, अपनी चीजें। अगर वो बंदा संभाल कर रखता है तब तुम्हें कुछ भी नहीं करना। अपने कोई सामान देनी है और कहने की भाई इसे 2 दिन के लिए रख ले, मैं तीसरे दिन आकर ले जाऊंगा, और तब वो बंदा तुम्हारा सामान रख लेगा। और अगर वो बंदा तुम्हारे सामान को बहुत अच्छे से रखता है, केयर करके रखता है, तब तो समझ जाओ वो बंदा गोल्ड डिगर नहीं है। कहने का मतलब ये कि उसने मास्क नहीं पहन रखा लेकिन तुम्हारी चीज़ों की कोई इज्जत नहीं करता। तुम ऑब्जर्व करते हो बाद में कि अरे यार उसने तुम्हारा फ़ोन इधर ही फेंक दिया, नॉर्मली ऐसे ही रख दिया है, बल्कि संभाल के नहीं रखता। अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो समझ जाओ कि वो बंदा लिटरली झूठा है। लेकिन अगर वो संभाल कर रख रहा है तो भाई उसकी बात अलग है, वो सच में भेड़ की शक्ल में भेड़िया नहीं है बल्कि भेड़ी है। लेकिन अगर वो भेड़िया निकले तो काफ़ी सारी पहचानात है, जैसे कि वो किसी से बात कर रहा हो अपने दोस्तों से कोने में जाकर, तो उल्टी सीधी बात कर रहा होगा, अरे ये वो ऐसा वैसा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें देखनी होती है। और ये चीज़ तुम तभी कर पाओगे जब तुम छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, और ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, वो कैसा है, वो कैसा नहीं है, हर चीज़। बाकी आई होप कि तुम्हें वीडियो सही लगी हो। अगर सही लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।